धन्यवाद भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, पी.एल. पुनिया जी, मोहन मरकाम जी, कांग्रेस पार्टी के मंत्री और एमएलए, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी के हमारे सब नेता, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, हेल्थ वर्कर्स, दोस्तों, आप सबका आज मैं यहां स्वागत करता हूं। धर्मलाल कौशिक जी, रविंद्र चौबे जी और कामराज साहू जी, और आप सबका मैं आज यहां वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को आज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुश्किल समय है, पूरे देश में कोविड की बीमारी तेजी से फैल रही है और ऐसे समय में जो सबसे कमजोर लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, स्मॉल बिजनेस वाले, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा, इनको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। देश में किसान की हालत सबको मालूम है। हर रोज कहीं ना कहीं अखबार में पढ़ने को मिलता है किसी किसान ने आत्महत्या कर दी, और एक प्रकार से ये इतना होता है कि देश ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हां, किसान की आत्महत्या हुई, मगर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। और इसका कारण है क्योंकि किसान जो है और उसके साथ मजदूर जो है वो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है। शहर की नींव गांव होती है, गांव है। गांव की नींव किसान, मजदूर। तो अगर हम नींव को कमजोर कर देंगे, अगर हम किसान और मजदूर को कमजोर कर देंगे, अगर हम खेत को कमजोर कर देंगे, तो पूरी इमारत कमजोर हो जाएगी। तो जब हम किसान की रक्षा करते हैं, जब हम मजदूर की रक्षा करते हैं, हम सिर्फ किसान और मजदूर की रक्षा नहीं करते हैं, हम देश की रक्षा करते हैं, हम देश की फाउंडेशन की रक्षा करते हैं, हम देश के भविष्य की रक्षा करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, शहर की नींव किसान है, वैसे ही भविष्य की नींव हमारा युवा है, हमारे बच्चे हैं। तो अगर हम युवाओं को अपॉर्चुनिटी ना दें, हमारे बच्चों को एक भविष्य ना दिखा पाए, फिर हम देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। तो मुझे काफी खुशी हुई कि जो आपने 3 प्रोग्राम इस दिन अनाउंस किए हैं, ये नींव की रक्षा करने वाले प्रोग्राम है, नींव को मजबूत करने वाले प्रोग्राम है। और इससे सिर्फ किसानों को या स्लम ड्वेलर्स को फायदा नहीं होगा, इससे पूरे देश को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और छत्तीसगढ़ पूरे देश को एक उदाहरण दे रहा है, चाहे वो जमीन के मामले में हो, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो युवाओं के भविष्य की बात हो,
छत्तीसगढ़ सरकार और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, पूरी टीम एक नया विजन देकर काम कर रही है। हेल्थ केयर की बात होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ बातचीत करता है। आप सीखते हैं, दूसरे देशों से सीखते हैं, और जो आपने दूसरे देशों में देखा, दूसरे स्टेट्स में देखा, वो आप छत्तीसगढ़ में लागू करते हैं। और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ एक नया, आस्ते आस्ते एक नया मॉडल बन रहा है। आदिवासियों की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, युवाओं को किस प्रकार से भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। अब काफी लोगों को लगता होगा कि भाई ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल अनाउंस कर दिए तो क्या हुआ, मगर जो अंग्रेजी है वो एक युवा को पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी देता है। हिंदी की जगह है, हमारी लोकल भाषाओं की जगह है, मगर अंग्रेजी उसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है। और हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बात को मानेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीब से गरीब व्यक्ति को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने ये स्कूल इनॉग्रेट किया है। मुझे काफी दुख हो रहा है क्योंकि देश में किसानों पर आक्रमण हो रहा है। बिहार में मैं कुछ दिन पहले चुनावी यात्रा में गया और वहां मैंने अपने भाषण में कहा कि मंडियों की, एमएसपी की एक बहुत जरूरी जगह है। ये एक प्रकार से किसानों की, मजदूरों की रक्षा करते हैं। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मंडी के सिस्टम में, एमएसपी के सिस्टम में, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमियां हैं, मगर अगर हम उस सिस्टम को नष्ट कर देंगे, जैसे 2006 में बिहार में करा, उदाहरण है, तो हमारी देश की जो नींव है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, नींव टूट जाएगी, नींव कमजोर हो जाएगी। और इसलिए हम इन 3 कानूनों के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं। पंजाब ने स्पेशल असेंबली सेशन में निर्णय लिए और छत्तीसगढ़ में भी हमने इन कानूनों का विरोध किया। और मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनके बारे में फिर से सोचें और मंडी के सिस्टम को मजबूत करें। अगर कम मंडियां हैं तो ज्यादा मंडियां बनाई जाए, अगर एमएसपी के सिस्टम में कोई कमी है तो उस कमी को सुधारा जाए, मगर सिस्टम को नष्ट ना करा जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब देश के किसान की भावना सामने आएगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, बिहार में हो, तो प्रधानमंत्री इन 3 कानूनों को फिर से रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि इन कानूनों से हमारी देश की नींव, फाउंडेशन कमजोर हो रही है। छत्तीसगढ़ एक प्रकार से यूनिक प्रदेश है। आपके पास सब कुछ है, जल, जमीन, जंगल, सब कुछ है आपके पास। और मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था तो मैंने अपने हर भाषण में कहा, छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है। और इस चीज पे भी हमारी सरकार ने फोकस किया है, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, कानून को हम लागू करते हैं और हम सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो धन है
वो चुने हुए हाथों में नहीं जाना चाहिए, 2-3 लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो धन है छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के हाथ में जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल खोलने के लिए जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ को एक नया विजन देने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये हमारी सोच है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि हमारी पूरी टीम मिलकर इस काम को छत्तीसगढ़ में पूरा कर रही है। तो मैं आपको एक बार फिर फाउंडेशन डे के लिए बधाई देना चाहता हूं और जो काम आप छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।